एवरीवन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बेटनेसोल टैबलेट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। आज हम बात करने वाले हैं बेटनेसोल टैबलेट के बारे में। तो बेटनेसोल जो टैबलेट होती है इसको GSK यानी कि ग्लेक्सोस्मिथक्लाइन कंपनी के द्वारा बनाया जाता है और लगभग आपको यहाँ 15 रुपये में आपको इसकी 20 गोली मिल जाती है। अब हम इसके कंपोजिशन की बारे में बात करें तो इसमें बेटामेथासोन सोडियम होता है 0.5 mg में, और स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 0.5 mg से 5 mg तक आती है। तो अलग अलग स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होती है। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो ये एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है और जिसका प्रयोग बहुत सारी बीमारियों में किया जाता है। अब हम इसके मुख्यतः यूज़ के बारे में बात करें तो जैसे आपको ये पता है कि एक स्टेरॉइड मेडिसिन है, इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है एलर्जी में। यदि किसी पेशेंट को एलर्जी हो रही है, सीवियर एलर्जी हो रही है और डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, एक्जिमा की प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है या लंग्स से कोई डिजीज़ हो रही है, लंग्स से कोई बीमारी हो रही है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। रूमेटाइटिस, अर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें घुटनों में हमारे जो घुटनों के जोड़ों होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में दर्द रहता है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। एलर्जी की वजह से कई बार हमारी बॉडी स्किन जो होती है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उस सूजन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यदि किसी पेशेंट को ड्राई कफ हो रही है, सूखी खांसी हो रही है, तो उस सूखी खांसी में इसको दिया जाता है जिससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो सूखी खांसी के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और एक इसका प्रयोग जो होता है वो आई में इन्फेक्शन होने पे किया जाता है। यदि किसी को आँखों का इन्फेक्शन हो रहा है जिसमें आपकी आईलिड पे स्वेलिंग आ जाती है, उसमें एक आँखें रेडनेस आ जाती है, आँखों में रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो उस स्वेलिंग को कम करने के लिए, उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः इसका प्रयोग आप जोड़ों के दर्द में कर सकते हैं, एलर्जिक रिएक्शन में करते हैं, और जब भी किसी दवा का रिएक्शन हो जाता है, एंटीबायोटिक कोई दवाई हम लेते हैं उसका जब रिएक्शन हो जाता है तो उसको कम करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम इसके प्रिकॉशन के बारे में बात करें तो कौन से पेशेंट को आप ये दवाई नहीं दें। तो जिस पेशेंट को हार्ट की समस्या होती है तो उस पेशेंट में यह दवाई नहीं दें। जिसको लीवर की समस्या है उस पेशेंट को नहीं दें। जिसको किडनी की प्रॉब्लम हो रही है तो उस पेशेंट में इसको नहीं दिया जाता है। या किसी पेशेंट को चिकन पॉक्स की समस्या हो रही है जिसमें फफोले टाइप के उड़ जाते हैं, जिसमें पानी भरा होता है, उस कंडीशन में इस दवाई को ना दें। अब हम इसके डोज़ के बारे में बात करें तो 0.5 mg की जो इसकी स्ट्रेंथ होती है उसको आप दिन में 2 या 3 बार दे सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। और इसका जो 5 mg का जो टैबलेट होता है वो दिन में एक बार देने की सलाह दी जाती है। तो 5 mg से ऊपर इस टैबलेट को नहीं दिया जाता है। तो वैसे ये टैबलेट आप दिन में 2 बार ले सकते हैं, और जब भी आपको सीवियर ज़रूरत होती है तभी आप इसको 2 बार लें, नहीं तो दिन में आप एक ही बार इस टैबलेट का प्रयोग करें। अब हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें तो इसके साइड इफेक्ट होते हैं, नौजिया हो सकती है, पेशेंट के पेट में दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है, पेशेंट को घबराहट टाइप की हो सकती है, पेशेंट का दिमाग डिप्रेशन में जा सकता है। तो इसके ये साइड इफेक्ट होते हैं। तो कॉमनली आप इसको जब भी आपको सीवियर कंडीशन होती है तो उसी कंडीशन में इसका दवाई का प्रयोग करें। यदि आप लंबे समय तक इस स्टेरॉइड दवाई को लेते रहेंगे तब आपको इसमें साइड इफेक्ट दिखेंगे। यदि आप 1 हफ्ते तक इस दवाई को ले रहे हैं या नॉर्मल 2 या 3 दिन तक आप इसको ले रहे हैं तब इसमें ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं दिखाई देते हैं। यदि आप सीवियर लंबा लोगे तो उस स्थिति में इसके साइड इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। तो मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।